मैं होशियार हूँ। पागल वो पागल कर दे जा। उसने उसकी यहाँ गर्दन पकड़ी ना जमीन में, मैं आया, मेरा भी कॉलर वाला पकड़ा और हम दोनों की भाई लोग इमरजेंसी आ गई, छिपकली का अटैक हो चुका है, मम्मी पापा डर हैं। नहीं ये तो वो है। कौन सा कपड़? मैं होशियार हूँ। ईशान मैं तेरे साथ हूँ, आजा। खोलो। आप जब बैठे हुए हो मैं क्या करूं? तू हो सकता है मेरे तरह से? नहीं तो नहीं खोल। डिपेंड करता है किसमें। पलट गई क्यों? मेरे भाई देखो भाई कैसे मर्द है, छोटे बच्चे से काम करा रहे हैं दोनों। और मैं इधर मेरा तो बंदूक है ना, तू जरा बैठ जा। सिर्फ बंदूक निकाल दे। अगर देखा जाए तो बंदूक वाला को लाना चाहिए। बंदूक वाला क्रिकेट चाहिए यार। मैं कवर फायर देता हूँ, कवर फायर के लिए। सो हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट है वो है नन अदर देन ईशान सेमवाल। तालियां में तालियां। सो ये जिन को नहीं पता, ये मेरा भांजा है। और आगे तू बता, अपने बारे में ब्रीफ दे। मेरा नाम ईशान सेमवाल है, मैं 8th क्लास में हूँ और मैं 13 इयर्स का हूँ। भूतों में मानता वही जबरदस्त। और सच बताना है, कुछ भी फेक वेक बिल्कुल Fake सच, कुछ इसमें हाथ के कसम खा। मैं इसकी कसम खाता हूँ, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के जाए कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, जब मैं निकला तो हमारे स्कूल में मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें 4th फ्लोर बन रहा है। ठीक है बस। मैंने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ पे देखा, तो होता है ना कि मतलब ब्रिक्स मतलब पूरा ब्रिक्स का स्ट्रक्चर बन चुका है, हाँ। उसमें पेंटिंग बची है हाँ। और उसमें कारपेंटिंग का काम बचा है उसमें। तो ब्रिक्स पे ऑल ऑफ अ सडन ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं, जो हमारा 4th फ्लोर जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ उस पे कोई भी नहीं। बस मेरे को एक तनी कुछ अलग सी स्पिरिट दिखी जो अपसाइड डाउन मतलब उल्टी लटकी हुई है। बस तेरे को दिखी, तेरे साथ उस वक्त कोई भी नहीं था वॉशरूम में? मेरे साथ कोई नहीं था। और उस पैसे जो भी था हॉल वगैरह वहाँ पर कोई भी नहीं था। ठीक एंड है। हर क्लास शांत। ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि और दिन जब भी हम वॉशरूम में जाते तो क्लासेस का शोर होता है, जबकि जो मेरी क्लास थी वो बिल्कुल वॉशरूम के बगल में थी। ठीक है ठीक है। तो मेरे को शोर सुनाई देना चाहिए था अपनी क्लास का, लेकिन मेरे को नहीं दे रहा था। एंड हर क्लास शांत थी, कोई अपने रूम से नहीं निकल रहा, तो बिल्कुल ऐसा हो टाइम फ्रीज हो गया टाइप ऑफ, मेरे को ऐसा फील हुआ। ठीक है। तो जो स्पिरिट थी और डे लाइट वगैरह सब ब्राइट, बिल्कुल सब वही, ऐसा भी नहीं कुछ डार्किश सा, बिल्कुल सब साफ। ये होगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड अपना 11:30-12 बजे का। ठीक है। ठीक है, तो मेरे को स्पिरिट उल्टी लटकी हुई दिखी। तेरे को कैसे पता कि वो स्पिरिट ही थी? इंसान उल्टा कैसे मतलब ऐसे क्या पता कोई चुन्नी हो लटकी हुई डार्क कलर की, मतलब वो बताते को कि दिखा क्या उसमें ऐसे कि तेरे को लगता है वो स्पिरिट ही थी? कोई डिस्क्रिप्शन बता। हाँ बता दो ना। एक इंसान जैसा स्ट्रक्चर, एक चुन्नी का जैसा हो सकता है, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाल उल्टे हो रखे हैं। मतलब बाल वाल सब दिख रहे हैं? हाँ क्लियर था, फेस वाइट है, शरीर ब्लैक ठीक है, है। और आंखों का जो ये वाइट वाला हिस्सा होता है मतलब कोई आंखें तक दिख रही है? बिल्कुल क्लियर था भाई, बिल्कुल क्लियर, लिटरली बिल्कुल क्लियर। ठीक है। वो तो black नाक मुंह ये सब दिख रहा है मतलब क्लियर, वाइट जो भी था वाइट। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एंड जो हमारा प्यूपिल होता है वो उसका रेड होता है, ठीक है। सरप्राइजिंग। ठीक है। और उसके पूरे वाइट फेस पे स्क्रैचेस, पूरे स्क्रैचेस, ओके। मतलब जैसा होता है ना जब कहीं वो ड्रॉट आता है हाँ, तो जमीन में वो जैसे वो जाता है, क्रैक से पड़ जाता है, वैसा क्रैक्स उसके फेस पे। तो मैं 2 मिनट स्टन हो गया। चिल्लाया नहीं भाई? अगर मैं ऐसा होता तो वो क्यों देखने में चिल्लाते तो भूल जाता, तो उस मोमेंट में से क्या ऐसा हुआ? ना लगता कि आप चिल्लाते हो, मैं कोशिश करी, हुआ नहीं। आंखें अचानक से ब्लिंक हो गई एंड वो स्पिरिट गायब हो गई, कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है। फिर मैं तो पूरा हो गया, तो मैं क्लास में घुसा, तो वो मेरी क्लास टीचर का पीरियड चल रहा था, हाँ। तो मैं ना मतलब थोड़ा कांपने लग गया था। थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मलाइज हुआ, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नाम जब भी चल रहा है। तो तूने मतलब क्लास में तो शांत बैठ रहे, किसी दोस्त ने पूछा कि भाई क्या हो गया तेरे शांत? सब मतलब सबका ध्यान उसी टाइम पे था कि मैम अभी पढ़ा रही है, अच्छा। उस पर था सबका ध्यान। इसलिए बताऊंगा, मैं अगर पहली बार इसे सुन रहा हूँ और मैं चलो इसका मामा नहीं हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं भी बिलीव नहीं करूंगा भाई कि दिन दहाड़े ऐसे कुछ देख गया। बट वही बात होती है ना, जिसके साथ बीती है भाई उसी को पता कि उस वक्त क्या क्या हुआ। अरे ईशान 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 ईशान, 1 सेकंड वीडियो पॉज कर यार।
अरे ये कौन है? लगता है कोई महान यूट्यूबर है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। खैर मेरे मन में एक बढ़िया सा टास्क आया, क्यों ना हम करते हैं सेइंग यस टू माय नेफ्यू फॉर 24 आवर्स। करें बता? यस। पहला टास्क आपको मैं देना चाहूंगा, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम लेके आओ। हेलो गाइस, मैं इनको एक और टास्क दे रहा हूँ, अपने सीट बेल्ट बांधो। वही तो जा रहे हैं गली में। नहीं बांधो, तब भी बांधो, मैंने भी बांध दिया। देखो गाइस, कहीं भी जा रहे हो, रोड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। गाइस सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीट बेल्ट नहीं पहनते उसको आप ऐसे समझाए। मैं तो पहन रहा था, मैं बस देख रहा था ये इतना अवेयर है कि नहीं कि सीट बेल्ट पहन ली भाई। यस अब बंद कर कैमरा। हो गया भाई टास्क। यस। गाइस कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंके। आई एम सॉरी ये कर दूंगा। हो कर दिया ना गलत बात। हाँ ये 10 लाख में भांजा, शाबाश। एक और टास्क है, 2 मिनट तक नाचना है। पागल ये पागल वो, पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको। ओ शिनचैन, मेरा नाम ही शिनचैन है। तो एक इंसिडेंट था जिसमें मैं और मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम अभिराज था, एक का नाम आयुष था। तो क्या हो रहा था कि हम भाई बिल्कुल ही जानवर थे भाई, स्कूल में बिल्कुल ही जानवर, ना कोई शर्म ना कोई वो। तो हमने क्या किया, एक हमसे 3 साल सीनियर, मैं रहूंगा वो 6th 7th में रहूंगे हम, और हमसे 3 साल सीनियर एक बंदा था। हाँ वैसे ही कोई बंदा था। और तब भाई अब तो ये भी बताना कमेंट में, तुमने ये डिफरेंस नोटिस की? जैसे जैसे हम बड़े होते, जब हम छोटे थे हमारे सीनियर कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे, पूरी दाढ़ी बड़े चौड़े से। फिर जैसे जैसे हम आते गए, हम देख रहे कि अब हमारे बाद वाले जो सीनियर बन रहे हैं वो बिल्कुल बच्चे से, ना दाढ़ी है शक्ल में ना कोई, बिल्कुल छोटे छोटे से सीनियर बन रहे हैं। ये मैंने नोटिस किया बहुत। हम लगते थे भाई सीनियर, अब के जो सीनियर हो रहे हैं 12th, तुम देख के बता नहीं पाओगे ये 12th में इतने थे भाई। हाँ तो ये सीन था, तो वो लगता था भाई दाढ़ी लंबे बाल, गैंगस्टर भाई बिल्कुल। तो वो जा रहा, तो देख क्या था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऐसा रूम था और एक यहाँ रूम था। तो ये गार्डन था बीच में, और बीच में ना ग्रिल थी, मतलब जाली थी, आर पार देख सकते थे। तो वो सीनियर जाता था, उसको हम जानते थे, मतलब वो हमें नहीं जानता था, बट उसको हमने इतनी बार देख रहा था, नाम वगैरह पता था। वैसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बट हमने उसको उसके कलर और वेट के ऊपर कुछ चिढ़ाते हुए बोल दिया ऐसे, ए इधर आओ। और उसकी शर्ट लगी, वो पता नहीं कहाँ से परेशान था, टीचर से गाली दिखा के आ रहा होगा। उसने कहा तुम रुको। हमने कहा कि हर बार की तरह हम पहले भी थोड़ा पोक करते थे, तो कहता भाई जाओ ना, मार खानी करके चले जाता था। मैंने कहा इस बार भी छोड़ देगा, बट हमने इस बार थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हमने बोला कहला तुम रुको मैं आता हूँ, और हम तीनों की फट गए, अब क्या करें। अब यहाँ से जो ये वाला प्लेटफॉर्म था, यहाँ से पूरा दूसरा गार्डन था, ग्रिल के बाद यहाँ पर एक और गार्डन था, तो उसको घूम के यहाँ पर आना था। और तो हम फट गए, हम यहाँ से कूदे और सीधा भाग गए, हमारे पीछे आ रहे हैं। तो हम थोड़ी देर के रुके कि आ भी रहा है कि नहीं, पीछे जैसे मुड़ते थे वो राक्षसों की तरह भाग के आ रहे हो भाई, अब मारूंगा। तो भाई हम भगते तो आगे से राइट जाके हमारे कोई प्ले ग्राउंड सा आता था, वहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह थे। हम भाग रहे हैं पागलों की तरह, और आई गेस लंच ब्रेक ओवर हो गया था, तो बच्चे थे नहीं, यहाँ सब बच्चे चले गए थे। हम भाग रहे हम में से जो आयुष था वो गिर गया नीचे, और मैं थोड़ा आगे, और अभिराज स्पोर्ट्स प्लेयर था, फुटबॉलर था, वो सबसे आगे भाग रहा है। पीछे आया वो सीनियर, आयुष नीचे गिर गया, उसने उसकी यहाँ गर्दन पकड़ी और जमीन में, कह रहा इसको मैं मार दूंगा, तुम रुक जाओ। अब मेरा दिल पिघल गया, सच में ना मार दे, मैं रुक गया। मैंने कहा सॉरी भैया, सॉरी अब नहीं बोलेंगे। कह रहा इधर आ। मैं आया, मेरे भी कॉलर पकड़ा, और हम दोनों की गुद्दी पकड़ लिया पीछे से। कह रहा रुको यहीं पर, उस तीसरे को भी लाओ वरना तुम दोनों पिटोगे। हमने कहा भैया ऐसा मत करो, छोड़ दो यार, ऐसा मत करो। कह रहा नहीं आज तो पिटोगे तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। तो फिर अब अभिराज बिल्कुल ही आगे भग गया था, वो हमें देख नहीं रहा था। अब हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम अभिराज को पकड़ते हैं, और यहाँ भैया के पास आते, हमारे जान तो छूटे। तो भैया ने बोला चलो जाओ, मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैंने पकड़ा नहीं है, उसको लेके आ जाओ यहाँ पर। हमने कहा ठीक है। फिर अब हम दोनों गए, हमने अभिराज को बोला पकड़ा ये, अभिराज को लेके यहाँ पर आ गए। फिर इस तीनों ने हम तीनों को पकड़ा, तो एक तो थप्पड़ मारा, कह रहा चलो जाओ। मेरे पैर दबा दो। क्या थोड़ी नहीं यार, और तेज नहीं, और तेज, धीरे नहीं भाई, अभी अरे रुको ना भैया, अरे भैया रुको तो, अभी तो शुरू हुई है। प्यार से कर दिया, प्यार से। हेड मसाज करूं? आजा भाई हेड मसाज। मैंने सोचा कि हम भी ये ट्रेंड करते हैं। बस
लाइट खोलियो एक सेकंड, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, मजा आया ट्रेन में, मजा आया। अच्छा लग रहा है। मम्मी देखो उसने कितनी सारी हल्दी वेस्ट कर दी। ज्यादा- मम्मी ये देखो, सारी की सारी हल्दी वेस्ट कर दी। मम्मी ये देखो मैंने बहुत कम डाली है। ये देखो, मेरा इसमें एक हाथ नहीं लगा, वीडियो में प्रूफ है, मेरा एक हाथ भी नहीं लगा है इसको करने मैंने में। बहुत कम डाली है। हल्दी वेस्ट कर दी। जा लेके आ, जा बक्के लेके आ, बक्के And बक्के। it's out right now. तुरंत यहाँ से नीचे जाके राइट लेके नीचे। आउट है ना? अबे तू आउट की पड़ी है, बॉल ढूंढो पहले मेरी, जाओ। यहाँ कहीं पर होगी। था सीनियर, उनका नाम दे दूंगा, लड़का लड़की थे तो वो रिलेशन में थे और हम उनको चिढ़ा देते थे। एक बारी मैं ऊपर अपना सेकंड फ्लोर में था और वो नीचे लड़का लड़की घूम रहा था हाथ पकड़ के, ऊपर चिल्ला रहा है ए हीरो हीरो ऐसे करके चिढ़ा रहा हूँ। उसकी सटक गई भाई, वो भी मुझे मारने आ रहा है। अब मैं क्लास के अंदर हूँ, मैंने वो भगते मारा, मैंने कहा डरा रहा होगा क्या ही कर लेगा, वो क्लास में बैठ गया, मैंने कहा ऊपर नहीं आएगा, वो बैठ गया, सही में आ गया भाई क्लास में सही में। और तब हमें ना जीसो पर मिलते थे पढ़ने के लिए, स्कूल की तरफ से जीसो पर मिलते थे। तो मैंने, मुझे क्या पता था सच में आ जाएगा, सारा सच में आ गया। मैं खड़ा हो गया, सच में आ गया क्लास के अंदर। मैंने कहा भैया सॉरी भाई, हमेशा सबसे पहले हाथ जोड़ते थे, भैया सॉरी अगली बार नहीं करूंगा। वो तो खैर भला इंसान था, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने बस पेपर ऐसे लिया, रोल किया और शर्ट मेरे सर में मारा। यार अगली बार करके बताइए, तेरे को बताता हूँ। ये होता था हमारे स्कूल लेवल के फन भाई याद आ रही है। मतलब 3 साल हो गए स्कूल से पास आउट हुए, बट गोल्डन पीरियड भाई स्कूल ही था। कॉलेज में उतना फन नहीं है जितना स्कूल में था भाई। और जब स्कूल में था तब लगता था कब दिन निकलो यार, कॉलेज में जाकर जिंदगी। हट भाई, कॉलेज बेकार है, कॉलेज लाइफ बिल्कुल बेकार है। स्कूल था भाई, क्योंकि ये होता है ना स्कूल में जो तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के जितना मजा, क्योंकि कॉलेज में क्या है, तुम खुले सांड हो भाई, कुछ भी करो वो फर्क नहीं पड़ता, कोई ना रिस्ट्रिक्शन हो ना कुछ भी, जब आना आओ क्लास लो जाओ। स्कूल में थोड़ा होता था, तब क्लासेस बंक मारना ये सब में बड़ा मजा आता था कि भाई चलो कुछ तो डेयरिंग वाला काम करे, आज रोटी बनेंगे, वैसा रहता था दिमाग में भाई। अब बताओ, आपने क्लास बंक करी है? भाई स्कूल में ज्यादा नहीं करी, 1 या 2 बार करी होगी। एक तो गलती से हो गया था क्योंकि लंच ब्रेक था, हम कॉस्को की बॉल से फुटबॉल खेलते थे, तो खेलते खेलते ज्यादा जोश में बेल बज गया, मैं सुना नहीं, तो उस गलती में एक पीरियड मिस हो गया था हमारा। और बाकी जब थोड़े 10th के आसपास आ, 11th 12th तो मैं गया नहीं स्कूल क्योंकि कोविड हो गया था। 10th तक गया हूँ, तो 10th में एक बार ही मारा था क्योंकि मन था, बेकार लैब थी हमारी, तो हम थोड़ा घूमने चले गए थे, ये सीन हुआ था। बाकी आपकी जो बच्चे स्कूल में, प्लीज बंक मत मारो भाई, क्लासेस लो सब। और जो स्कूल नहीं जाते भाई, जाया करो भाई, ये इसके बाद जिंदगी भाई बेकार है, स्कूल तक बेस्ट लाइफ है, जियो मस्त।